हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आईआरबी अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ईटानगर की तरफ से आपका आईआरबी जो इंडियन रिजर्व बटालियन है उसकी वैकेंसी आई हुई है और उस वैकेंसी का आपको फॉर्म भरना मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि इतने दिन साइड आपकी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। जो आपको फॉर्म भरकर बता रहे थे वो आपको गलत तरीके से आपको बता रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी आपका फॉर्म भर रहे थे ना, वो आपको बता दूं सही तरीके से पूरा फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आप सबको पता है एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़, एक एक डाउट, एक एक चीज़ें आपको क्लियर करने का काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये आपका है नोटिस, जो कि मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज आपको बता दूंगा, फॉर्म किस तरीके से भरना है, अदर स्टेट वाले क्या कुछ करना है, ये चीजें मैं बता दूं। फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, सबसे पहली बात तो क्या पेपर इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा। देखो, मैं बता दूं आपको, पेपर की बात करूं तो पेपर आपका चांस है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो, क्योंकि ये कोई इंडियन भर्ती है तो नहीं कि पाकिस्तान की भर्ती है। तो बता दूं, ये आपका आईआरबी का नोटिफिकेशन है। 23/3/2026 से इसके फॉर्म चालू है। 10/4/2026 इसके लास्ट डेट है। जो आपका डेट ऑफ टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन है 10 मई है, ठीक है। टेंटेटिव पीटी पीएसटी टेस्ट आपका 25 मई 2026 है। ये चीज़ें इन्होंने बता दी। आईआरबी बटालियन में आ रखा है, बिगुलर में आ रखा है। जो आपका सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस फीमेल में आ रखा है, सिविल पुलिस में आ रखा है, फायरमैन में आ रखा है, स्पेशल टाइगर अंडरगार्ड में आ रखा है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है, ये वैकेंसी अच्छी है, जो मैंने आपको डिटेल से पूरी चीज़ें ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता रखी है। फिर भी बता दूं, अच्छी तरीके से आप इसमें फॉर्म भरिए। वैकेंसीज नोटिफिकेशन का लिंक और ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम मेन वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं और एक एक चीज़ को हम देखते हैं किस तरीके से क्या फॉर्म भरा जा रहा है। डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो स्पेशल आपका अंडर आपका यूनिफॉर्मेट सर्विसेज आपका दे रखा है, उसमें आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको देखो सीधा लिंक दे दूंगा मैं आपको रजिस्ट्रेशन का, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े डिस्क्रिप्शन के अंदर। या आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। देखो, साइड को आपको थोड़ा सा जल्दी ट्राई करोगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर करोगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपको आई हेयर बाय इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट के ऊपर फिर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये करोगे, आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आपको डालनी है। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। यदि मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट नेम आपको डाल देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आपको मोबाइल नंबर, फिर आपको ईमेल आईडी, फिर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने में बड़ी दिक्कत आती है बहुत सारे कैंडिडेट को। तो पासवर्ड बता दूँ आपको, फर्स्ट अक्षर आपको कैपिटल बनाना है। जो भी आपका फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल बनाओ, बाकी सारे स्मॉल बना लो कोई भी। फिर आपको @ लगा दो या हैच लगा दो, जो भी है 1 2 3 लगा दो। इस तरीके से आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हो। पासवर्ड में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आपको कैप्चर कोड डाल के रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको सबमिट, आपको वेरीफाइड करते आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे आप करोगे, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों आपका रजिस्टर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हो, जो कि मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो GMPV, ये PV और 8M, ठीक है, 8M। जैसे मैं इसको साइन इन करता हूँ, ये साइन इन मैंने कर लिया। देखो, आर वी हैव ऑलरेडी लॉगिन, मैंने ये ऑलरेडी लॉगिन कर रखा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। एक बार ही बताता है ऐसे, यदि आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा ना तो एक बार ये बताएगा। यदि नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत वाली बात का जरूरत नहीं है, ये फिर से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर देखो, साइड आपकी चलने दो। साइड बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, अभी क्या है कि ये मॉर्निंग और रात को साइड चलती है, दिन के अंदर तो साइड चलती नहीं है बिल्कुल भी। ये बता दूं मैं आपको, तो मॉर्निंग और रात के अंदर फॉर्म भरिए। जिसको भी फॉर्म भरना है वो मॉर्निंग और रात के अंदर फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस तरीके से आएगा, आपके अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो, अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना ही होगा। ये अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखो नेम वगैरह दे रखा है, सब कुछ आपको डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पर आपका जो भी है, फादर्स नेम आपको डाल देना है। यहाँ पर आपकी मदर्स नेम है, जो भी आपका मदर्स नेम है वो मदर्स नेम डाल देना है, ठीक है। ये देखो, मैं केवल एक डेमो रूप में फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप जो भी आधार कार्ड देना चाहते हो, जो भी आप चीज़ देना चाहते हो ना, वो चीज़ आप डाल देना, ठीक है। यहाँ पर आपको इनवैलिड प्रूफ, ये देखो इनवैलिड बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर मैं बता दूँ आपको, इंटर 4 डिजिट, या सॉरी ये 4 डिजिट बोल रहा है। इसको हम देखो पेन, इसको हम ड्राइविंग लाइसेंस से करते हैं ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है।
ये ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है। फिर इंडियन या फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यदि आप अरुणाचल प्रदेश स्टेट से हो तो इसमें सेलेक्ट करेंगे। यदि आप इससे नहीं हो तो डोमिसाइल मांगेगा आपसे। यदि इससे नहीं हो तो अनरिजर्व सेलेक्ट करके आप यहाँ पर आगे चले जाएंगे। ये हुई आपका जो आपका है वो दे रखा है। फिर आपका अक्सर इसमें यस या नो करना है। फिर आपका जेंडर करना है, ये फीमेल या मेल जो भी आपका है वो आपको करना है, ताकि आपको यहाँ पर पोस्ट दिख जाए। देखो यहाँ पर पोस्ट है, आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। यदि आप मैं फीमेल सेलेक्ट करूँगा तो फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 आएंगी, ठीक है। जो भी आप पहले किस में जाना चाहते हो वो चीज़ें इन्होंने बोल दी है। तो आप IRB कांस्टेबल बैंड में जाना चाहते हो या कितने में जाना चाहते हो, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले हम लगाते हैं इसको, तो एक डेमो के रूप में भर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सिविल पुलिस को सबसे पहले लगाए। जो भी कैंडिडेट हो सिविल पुलिस को सबसे पहले लगाए, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको डाल देना है। देखो मैं आपका एड्रेस डालता हूँ एक बार। ये एड्रेस यहाँ पर डाल दिया मैंने। फिर आपका मैंने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दिया, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम है। फिर आपको यहाँ पर सिटी, जो भी आपकी सिटी लगती है उस सिटी का नाम डाल दिया। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर यह करते हो, आपका सेलेक्ट करते हो यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर डायरेक्ट है। जो स्टेट सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना। जो भी कुछ भी आपका जो भी है यहाँ पर आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना, ठीक है। जैसे आप पिन कोड डालते हो, परमानेंट एड्रेस आपको सेम परमानेंट एड्रेस है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये सेम परमानेंट एड्रेस कॉपी कर देगा, ठीक है। फिर आपको चॉइस ऑन द सेंटर देने का कोशिश करा, तो सेंटर आपको अकॉर्डिंग इसके ऊपर सर्च कर लीजिए कि कौन सा सेंटर आपके कमजोर पास में पड़ता है। तो आप ईटानगर सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब मेन सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, ताकि फर्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर आपको यहाँ पर देखो तिजू सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका सेंटर आपको चॉइस लग रही है ना, वो सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये ध्यान रखना, ये आगे चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पर डिग्री की डिटेल देनी है, 10वीं पास की डिटेल देनी है। जो भी आपने कौन सी डिग्री कर रखी है, तो 10th PH हमने कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखो 10th PH लिख देता हूँ। फिर आपको पासिंग ईयर, कौन सी ईयर में आपने पास कर रखी है, तो यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देता हूँ। बोर्ड, कौन से बोर्ड ने आपने पास कर रखी है, तो यहाँ पर आपका बोर्ड आ जाएगा। फिर आपको डिवीजन, कौन सी डिवीजन आपकी आई हुई है। फिर आपको ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज है, तो परसेंटेज कितनी आई हुई है ये लिख देना, ठीक है। जैसे आप लिख लोगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। यदि आपके पास ज़्यादा है तो यहाँ से आप ऐड करके दे सकते हो, पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वेयर इन द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड आपका गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर नो कर देना आपको, सॉरी ये हो गया, यहाँ पर नो कर देना। हैव द आपका डिस्चार्ज सर्विस तक, आपको कोई डिस्चार्ज वगैरह की गई इससे कुछ चीज़ नहीं है, तो इसको आपको नो करना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन होने के बाद में आपको यहाँ पर करना है आपको क्लिक, और आपको डिक्लेरेशन जाने के बाद में आपको कर देना आगे जाना। जैसे आप आगे जाओगे, यहाँ पर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुल हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में देखो क्या अपलोड कराता है ये आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड कराएगा, बाकी कुछ नहीं है। फोटो और सिग्नेचर फाइल टाइप 100 KB की होनी चाहिए, हाइट वेट ये सब कुछ इन्होंने बता रखा है। तो हम फोटो सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम फोटो के ऊपर जाते हैं, पूरी फोटो आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े, ठीक है। तो ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली है, हाइट वेट 100 KB, ठीक है। यहाँ पर देखो इस फोटो को एडिट करने में थोड़ा सा एरर आएगा, क्योंकि इसमें अंदर रहेगा 100 KB के अंदर होनी चाहिए, और हाइट वेट भी इनके अंदर जो हाइट और विड्थ मांगी है वो भी 100 KB होनी, 100 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम करते हैं एडिट। जैसे हम इसको एडिट करते हैं ना, यहाँ पर देखो रीसाइज के अंदर हम जाते हैं, और यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 ही है दोनों। इसको करते हैं सेव, और फिर इसको करते हैं वहाँ पर क्लिक। यहाँ पर हाइट वेट 100 गुना है। फिर भी देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करेगा। इसको मैं ऑनलाइन सही करता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ किस तरीके से सही करते हैं फोटो को। ये देखो जो मैंने फोटो है वो आपका सिग्नेचर है, वो सीधा सीधा आप यहाँ पर सर्च करना गूगल के ऊपर कि 100 गुना आपका 100 फोटो है चेंज, तो इसमें आपका फोटो चेंज हो जाएगा। और 100 गुना 200 यदि आप यहाँ पर सिग्नेचर चेंज करोगे तो सिग्नेचर अपलोड होगे, वहाँ पर सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि किसी का नहीं हो रहा तो आपका भाई हमेशा आपके साथ है, करके दे देगा, कोई टेंशन नहीं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये बोल रहा है प्रोसीड योर ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर कितना पेमेंट करना होगा, तो आपको यहाँ पर जो आप पेमेंट दे रहेगा 200 रुपये। पे नाउ के ऊपर क्लिक करके आप पूरा पेमेंट आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपकी सुविधा है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट कर देना। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर पेमेंट कर देना, वरना आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। और बता दूँ आपका इसका रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से क्या कुछ आ रहा है, वो चीज़ें भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमें दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, वो करना पड़ जाएगा। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे रखा है ना, ये तो मोबाइल नंबर, ये मोबाइल ईमेल आईडी है। चलो कोई नहीं, मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोफाइल है ये आपका,
जो है वो आपका लोगो नहीं, ये अपने ध्यान रखना, नोट कंप्लीट पेमेंट जब तक है यहाँ पर आपको पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरीके से ये आ रहा है इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, तो इस तरीके से आप फॉर्म भरना, और फॉर्म आपका चालू हो चुका, आराम से अदरवाइज स्टेट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मिलते हैं नेक्स्ट। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।